बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और जैसे कि आप जानते हैं हम फ़ैशन ट्रेंड्स शादी के सीज़न में जो चलते हैं उन पे आजकल बात कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे पहले आपको अवेयरनेस देनी है और इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी है। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम अपनी पर्सनल ज़िम्मेदारी समझते हैं कि आपको हमेशा जो भी कोई स्पेशल डे होता है, अगर किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं। आज व्यूअर्स पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। 14 नवंबर को पूरी दुनिया में डायबिटीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस का दिन मनाया जाता है और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की इस बार थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, यानी कि हर इंसान जो डायबिटीज़ की बीमारी में मुब्तला है उनको प्रॉपर जो है वो केयर मिलनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और उनकी एक्सेस होनी चाहिए टू दैट मेडिकल ट्रीटमेंट। पाकिस्तान में डायबिटीज़ की शरह बढ़ती चली जा रही है। पहले तो ये होता था कि अगर कोई पैदाइश से ही डायबिटीज़ का शिकार है तो वो तो एक टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है वो एग्जिस्ट करती है, नहीं आई थिंक वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है व्हेन आप बेसिकली जो है वो आपको वक्त के साथ, जैसे कि 35, 40, 50 साल की उम्र के बाद डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है और ये एक बहुत ही हैरानकुन और परेशान करने वाली बात है। ऐसा क्यों है कि छोटे छोटे बच्चों के जब ब्लड टेस्ट होते हैं तो वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में या डायबिटीज़ की कैटेगरी में आना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये हमेशा से मामला था। अब क्योंकि टेस्ट ऐसे आ गए हैं, एक्सेसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो गई है टू अवेयरनेस, तो इस वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा इसके बारे में अवेयर हो गए हैं, तो इसलिए टाइम से उनको पता चल जाता है। लेकिन व्यूअर्स, इससे मतलब इस पूरे मामले में हमारी जो खुराक है, हमारा जो रहन सहन का अंदाज़ है, इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। व्यूअर्स देखिए, अगर हम एक हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे, हम कब से मॉर्निंग एट होम में एक बात बार बार आपके साथ शेयर करते हैं कि चीनी को वाइट पॉइज़न भी कहा जाता है। चीनी और जो बेकरी के आइटम्स हैं, मैदा है, ये चीज़ें जो हैं वो बीमारियों की बेस बनती हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी खुराक में मैदा, चीनी, सफ़ेद चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ओवरली प्रोसेस्ड है उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी खुराक क्योंकि अनहेल्दी होती है, उसकी वजह से प्री डायबिटिक होने का या डायबिटिक होने का खदशा ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ भी है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो काफ़ी चांसेस है कि आप भी डायबिटिक आगे जाके हो सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ को डिले किया जा सकता है। उसके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सरसाइज करना, अपनी नींद को पूरा करना और अपने वेट को, अपने वज़न को एक मुनासिब जो है वो नंबर पे मेंटेन करना। अब यहाँ पे फ़ैट शेमिंग की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। व्यूअर्स, एक बात क्लियर कर दूँ, देखिए हर इंसान का राइट है कि वो जैसे भी अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है गुजारे, और चाहे वो साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल हो, मीडियम हो, ट्रिपल एक्सएल हो, हर इंसान का राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज से गुजारे। लेकिन जब एक्स्ट्रा वेट बॉडी पे आपकी बीमारियों का कॉज बनना शुरू होता है तो तब हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है। एंड एज़ यू नो व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि आपको एक हेल्दी और स्टेबल लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएं। सो व्यूअर्स प्लीज़, अगर आपका वेट, आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल की रेंज से बाहर है तो ज़रूर अपने सारे टेस्ट जो हैं वो रेगुलरली कराया करें, जहाँ पे अपने जिगर का फंक्शन, गुर्दों का फंक्शन, आपकी डायबिटीज़ का चेक, आपके ब्लड प्रेशर का चेक, क्योंकि जिन लोगों का वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है वो हाइपरटेंशन का भी शिकार हो सकते हैं, जो अगेन एक्सेस वेट की वजह से होता है। सो व्यूअर्स, जहाँ पे हमें किसी के भी वज़न को ज़्यादा या कम होने से कोई इशू नहीं है, वहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात पॉइंट आउट करना कि जब वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मज़ीद और जो है वो बीमारियों की तरफ ले जाती है। और आपको भी पता है व्यूअर्स कि डायबिटीज़ जब बिगड़ जाती है और अगर डायबिटीज़ का ख्याल ना रखें तो फिर जिस्म के डिफरेंट जो हिस्से हैं, कभी पाँव कट जाना, आपकी टो का कट जाना, ज़ख़म बन गया, वो नहीं हील हुआ, क्योंकि डायबिटीज़ में हीलिंग भी बहुत मुश्किल से होती है और बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। सो एहतियात इज़ द बेस्ट ऑप्शन और राइट टाइम पे तशख़ीस करना। और अगर खुदा न खास्ता आप प्री डायबिटिक की कैटेगरी में आते हैं व्यूअर्स, तो ये राइट स्टेज है अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में लेके आना, क्योंकि जब डायबिटिक हो गए और उस मेडिकेशन पे आपने स्टार्ट कर दिया उसको लेना, तो फिर आपको वो सारी ज़िंदगी ही लेनी पड़ती है।
तो बेहतर है कि वक्त से पहले अगर चीज़ को डिले कर सकते हैं या अपने आप को एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं तो बेस्ट है। अगर डायबिटीज़ हो जाती है डायग्नोज तो जो मेडिकेशन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है प्लीज़ उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। देसी टोटके वगैरह बहुत से लोग ट्राई करते हैं, लेकिन व्यूअर्स अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बिला वजह रिस्क लेना, टोटकों की तरफ जाना जो फिर काम नहीं करते, डेफिनेटली हिकमत में और डिफरेंट चीज़ों में शिफा ज़रूर है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि एलोपैथिक डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करता है वो ज़रूर लें, ताकि आप इस मर्ज़ में अगर मुब्तला हैं भी तो कंफर्टेबली जो है अपना टाइम गुजार सकें, ना कि आप जो है कॉन्स्टेंटली इस टेंशन में रहें कि हाई डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही। देखिए शुगर भी चेक करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें फिर एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए हेल्दियर लाइफस्टाइल को चूज़ करें। ये तो मेडिकल साइंस ने बार बार प्रूव किया है कि डायबिटीज़ का हमारे खाने पीने और रहन सहन के अंदाज से बहुत ताल्लुक़ है। पहले सब लोग कहते थे कि वो हाँ अम्मी को भी थी तो इसलिए हमें भी, अम्मी अबू दोनों को थी इसलिए हमें, ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल से और एक हेल्दी अंदाज से इस प्रोसेस को डिले भी कर सकते हैं और बहुत से लोग अवॉइड भी कर जाते हैं। सो हेल्दी लाइफस्टाइल मींस डायबिटीज़ से की प्रिवेंशन भी, और डायबिटीज़ का क्योर नहीं तो कम से कम डायबिटीज़ की बेहतरीन मैनेजमेंट ज़रूर हो जाती है हमारे खाने पीने और उठने बैठने और सोने और इन स्केड्यूल्स की वजह से। एंड एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ ज़ूफ़िशा मुरीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ूफ़ी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डायबिटीज़ पे बात हो रही है और वही वाली चीज़ है ना कि अल्टीमेटली अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं और कुछ चीज़ें अपनी खुराक में से उसकी मिकदार कम कर लें या अवॉइड कर लें। देखो शक्कर भी अवेलेबल है, शहद भी अवेलेबल है, डिफरेंट किस्म के जैसे मेपल सिरप है, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में। मैंने तो अपने रेस्टोरेंट में ब्राउन शुगर और गुड़ शक्कर ये चीज़ें मैं कहती हूँ कि यही चाय के साथ यही चीज़ें जानी चाहिए। वाइट शुगर कुछ लोग लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि ब्राउन शुगर पे रहे सारे। और वही चीज़ है ना कि देखिए ब्राउन शुगर भी टू बी वेरी ऑनेस्ट गुड अगर आप चेक करें तो वो इतनी भी कोई खास, वो सिर्फ उसके कलर का चेंज होता है। सो द पॉइंट इज बेहतर तो यही है कि गुड़ शक्कर शहद इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और व्यूअर्स बहुत सी चीज़ों में चीनी की ज़रूरत होती नहीं है, हम एवं ही डाल देते हैं शौकिया। अब देखिए दही अगर खानी है तो दही में चीनी या शहद डालना ज़रूरी नहीं है, दही एज इट इज़ भी खाई जा सकती है, उसका अपना टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल। तो बहुत सी जगहों पे हम बिला वजह जो है ना चीनी की एडिशन करते जाते हैं। और बाय द वे कैंसर पेशेंट्स के लिए भी सबसे पहले मना किया जाता है चीनी को लेना, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, आपने शुगर नहीं लेनी। तो कितनी को डेंजरस चीज़ होगी कि जब कैंसर का इलाज चल रहा है तो सबसे पहले कहा जाता है चीनी छोड़ दें, डायबिटीज़ में भी चीनी छोड़ दें। तो चीनी नहीं अगर छोड़ी जाती तो कम से कम उसके जो बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इस्तेमाल करें। जी, तो किचन में क्या बना रहे हैं? किचन में मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट है, देगी चावल हैं और साथ में फ्राइज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं। सही, सिंपल। तो पहले मैं आपको चिकन रोस्ट की रेसिपी देती हूँ। चिकन रोस्ट बनाने के लिए मैंने मुर्ग का गोश्त लिया है 1 किलो, सुर्ख मिर्च है 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, रोस्ट मसाला 1 पैकेट, सिरका 2 खाने के चम्मच, दही आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। जी, तो ये सारे मसाले जो मैंने बताए हैं ये मैंने सारे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए थे दही के साथ और सिरके के साथ। तो ये मैंने ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेट करने के बाद मैं इसको स्टीम करूँगी और स्टीम करने के बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो वो फ्राई हम करेंगे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि स्टीम के साथ वो पहले से टेंडर हो चुका होगा। तो इसी तरह देगी चावल बनाने के लिए मैं ले लूँगी चावल 1 किलो, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, दालचीनी 2 अदर, लौंग 6 अदर, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और तेल ½ कप। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तेल गरम करेंगे और सारे ये हमने अपने खड़े मसाले लिए, मैं इसको तड़का लगाएंगे और सिंपल चावल बना देंगे नमक के साथ। और नमक के साथ, और अगर आपने यखनी के साथ भी बनाने हैं तो वो यखनी पुलाव टाइप उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। चिकन पाउडर हम हमेशा कहते हैं कि देखिए जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे इस्तेमाल करें, बट अगर घर में यखनी बनी हुई है और बच्चे यखनी पीते नहीं हैं तो यखनी खिलाई तो जा सकती है ना, अगर आप चावलों को उसी यखनी में बना लेते हैं, तवानाई तो उनको मिल ही जाती है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी टाइप की चीज़ों में हम मॉडिफिकेशंस करें तो बड़ा एक हेल्दी किस्म का मामला हो जाता है। ऐसे ही है। और फिर फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, उसके लिए मैंने सिंपल आलू लिए, नमक, सफ़ेद मिर्च, सिंपल हम इसको काटेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल, कुछ भी इसमें, क्योंकि जो स्टीम रोस्ट होता है या जो ब्रोस्ट होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी राइस, क्रिस्पी जो है वो पोटैटो चिप्स नहीं सर्व किए जाते। जी जी, वो आलूओं को ही कट करके और उनको फ्राई किया जाता है, उस पर मैदा मूदा ये चीज़ें नहीं लगाई जाती, देनी होती है। एंड अल्टीमेटली वही वाली बात है ना व्यूअर्स, घर पे जिस भी चीज़ को बनाने की आपको आदत पड़ जाएगी, एयर फ्रायर में भी डाल के आप उसको एयर फ्राई कर सकते हैं।
हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं व्यूअर्स। जब हम घर पे खाना बनाते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकते हैं। सो 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है, मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा, अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स आज की थीम। आज हम बात करेंगे पार्टी वेयर पे, या पार्टी की जो लुक्स होती हैं। होता ये है कि हम लोग जब शादी के फंक्शंस अटेंड करते हैं तो अक्सर एक कन्फ्यूजन होती है कि भाई शादी, वलीमा, मेहंदी पे तो हमने बड़े फैंसी फैंसी कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन पार्टी वेयर की अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर ढोलकी है, मुकलावा है, बहुत से ऐसे एडिशनल इवेंट्स होते हैं जिनके लिए ऑनेस्टली व्यूअर्स बंदा ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं होता। आपने बेसिकली बारात, मेहंदी और वलीमा ही सोचा होता है, राइट? सो अगर थोड़ा सा अपनी ही वार्डरोब के अंदर थोड़ी सी आप मॉडिफिकेशंस करें तो आप किसी बड़ी ढोलकी को भी आराम से उनमें अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम पार्टी वेयर पे बात करेंगे, और आपके पास जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है उसी ब्राइडल ज्वेलरी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पार्टी वेयर की लुक के साथ। क्योंकि ब्राइडल सेट्स वगैरह जो होते हैं वो हम सबके पास कोई ना कोई सेट्स पड़े हुए होते हैं, चाहे वो आपने असल बनवाए में हो, अम्मी के पुराने हो, नानों के हों, दादी के हों, कुछ भी ज्वेलरी जो होती है फिर समझ नहीं आती कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करें या रीयूज़ करें। सो उस पर भी हम बात करेंगे कि भाई अगर आपके पास ब्राइडल सेट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपके कपड़े इतने ज़्यादा हैवी नहीं हैं तो अगर आप हैवी ज्वेलरी साथ में पहन लें तो उससे कितनी आपकी लुक इन्हांस हो जाती है। छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ एक बहुत वेल नोन रिनाउंड फोटोग्राफर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भाई कपल्स को किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फ़ोटोग्राफर की सिलेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि अब तो शादी के फंक्शन से ज़्यादा तो फ़ोटोशूट होती है उसके ऊपर तवज्जो दी जाती है और बहुत अच्छे खासे लोग पैसे भी उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो फोटोग्राफर का इंतखाब करते हुए उनकी उन चीज़ों को का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफी अब तो दूल्हा दुल्हन की अलहदा होती है, फिर उसके अलावा जो एक्चुअल इवेंट होता है उसकी भी फ़ोटोग्राफर होती है, फिर फैमिली के साथ भी कुछ लोग अपनी सेपरेट करते हैं, कुछ लोग कैजुअल कर लेते हैं फ़ोटोग्राफी कपल्स की। सो इट जस्ट डिपेंड्स, हर बंदे के अपनी एक पसंद होती है। मेकअप पे भी बात करेंगे। सो ये सारी चीज़ें होंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।
जी हाँ व्यूअर्स, हमारी प्यारी प्यारी सी मॉडल्स जो कल भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ हैं उरूज, आयशा एंड अंजल। अस्सलाम वालेकुम। एंड इन्होंने बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब, मैंने भी, इन्होंने भी, और हमारी जिस मॉडल का मेकअप भी हो रहा है उन्होंने भी मनाल आरफीन का आउटफिट पहना हुआ है, क्या आउटफिट्स पहने हुए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पार्टी वेयर की। पार्टी वेयर इस वजह से क्योंकि वो जनरल सी टर्म है व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ढोलकी पे पहनना है कोई आउटफिट, या मुकलावे पे जब इंसान ने तैयार होना होता है, वेरियस डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, शादी के संगीत होता है, तो समझ नहीं आती कि किस किस्म की वार्डरोब होनी चाहिए, किस किस्म की लुक होनी चाहिए। सो आज हम इस पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मनाल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपके साथ ना आज हम सबसे बड़े सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं। इनको वो इधर उधर देख रहे थे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में ये पहुंचे हुए होते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और सिनेमाटोग्राफ़ी के बायस। बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र और सिनेमाटोग्राफ़र हैं। इनकी वेडिंग शूट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग होती हैं, और बहुत से जो अब नए फोटोग्राफर्स आए वो इन्हीं का काम देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी हमें ओपीएम वाली शूट चाहिए। सो उस्मान परवेज़ मुग़ल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे उस्मान हमारे सामने ही आप बड़े हुए हैं, शिरकत करने का मौका दिया, दोबारा बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं बट वही वाली बात है ना, आप लिटरली हमारे शो के साथ बड़े हुए हैं। आपने तो देखा है, आपको देखा है। हम बात कर रहे थे, उस्मान ने मुझे कहा कि नहीं 4-5 साल पहले आया था। मैंने कहा नहीं उस्मान, बहुत टाइम हो गया है। जब आप शुरू में बहुत धमाके मार रहे थे ना, अब तो खैर माशाल्लाह एक स्टेबल नोन पर्सनालिटी हो आप। उस वक्त अभी नया हर बंदा जो है वो आपको पागल कर रहा है। लेकिन आप बड़े हो गए, बाल छोटे हो गए। बाल छोटे इसमें भी हम किसी दिन तबसरा करेंगे व्यूअर्स। इन्होंने अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए बाल काटे हैं, लेकिन हम भी लोगों को बता दीवाने हो जाएंगे यही है वो लड़का, यही है वो लड़का। एंड देन जहाँ लड़कों की बात होती है वहाँ पे इनका नाम लेना बनता तो नहीं है, लेकिन चले ले लेते हैं। रिजवान भाई को भी बड़ा एक ख्वाहिश होती है कि हम भी उनको बॉय बुलाएं, तो हमारे प्यारे से यंग मैन, हमारे प्यारे भाई रिजवान मजीद भी हमारे साथ है। ज़ेवर बाय रिजवान इनकी ज्वेलरी लाइन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू जुगन भाई। अपनी अम्मी का तो मैं बॉय ही हूँ ना। ये वही वाली बात है, अपना बच्चा तो हर माँ को प्यारा लगता है। वो एक और कहानी है कि वो कैसा हो और कैसा ना हो। बट उसके साथ साथ हमें हीर सिला ने भी ज्वाइन किया है, और हीर सिला हमारे मेकअप मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1 जो हमारा कंपटीशन था उसकी विनर थी। शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो आज हमने हीर सिला को बुलाया कि भाई, हमने आपको जैसे कि पहले भी बताया था व्यूअर्स कि हमारी कोशिश होती है कि अपने जो भी हम कॉम्पिटिशन्स या डिफरेंट कंटेस्टेंट्स हों, हम कोशिश करते हैं कि उनको अपने शो में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपने काम के जौहर दिखा सकें। इस्टेब्लिश लोगों को तो मौका मिल ही जाता है व्यूअर्स, जो लोग इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हीर सिला हमारे साथ है, और जो प्यारी सी मॉडल तैयार हो रही हैं उनका नाम है तहरीम, एंड मेकअप असिस्टेंट जो इनके साथ हैं वो है फरजीन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब सबसे बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले लाइक आई सेड, जो सबसे बड़े स्टार है हमारे शो के, उनसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स बैठ जाओ, ये सुनने वाली बातें हैं। आगे तुम लोगों ने भी अपनी शादियों के लिए ये सारी चीज़ें प्लान करनी है। हम बात हमेशा मनाल, आपको भी पता है, करते हैं कपड़ों की, ज्वेलरी की, मतलब कपड़ों की बात हो गई, ज्वेलरी की बात हो गई, मेकअप की बात हो गई, मेहंदी लगाने पे भी बात की, डिफरेंट किस्म की एक्सेसरीज क्या हो सकते हैं, हमने एक दो शूज़ एंड बैग्स भी सारे दिखाए। लेकिन फोटोग्राफर, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं, एक्चुअली उनको अगर हम कहें कि आर्काइव करने वाली पर्सनैलिटी तो फोटोग्राफर होती है और सिनेमाटोग्राफर होता है। जी जी जी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि मान, जब कोई आपके पास आता है बुकिंग के लिए या कोई आता है आपसे बात करने के लिए, तो वो कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि किस नॉलेज के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए बिफोर अप्रोचिंग मतलब आपके लेवल का प्रोफेशनल फोटोग्राफर? क्योंकि देखिए हर बंदे का बजट फ़र्क होता है। हम उन फोटोग्राफर्स को भी जानते हैं जो 5,000 में आपका इवेंट कवर कर देते हैं, लेकिन फिर आपको चीज़ भी उसी किस्म की मिलती है। 100 रुपये दोगे तो 100 रुपये की चीज़ मिलेगी, 10,000 की चीज़ नहीं मिलेगी आपको। Exactly. So प्राइसेस की मैं बात नहीं करना चाहती, बट आपको हाई एंड फोटोग्राफर्स में कंसिडर किया जाता है, हाँ जी, या डिजाइनर फोटोग्राफर्स में कंसिडर किया जाता है, राइट? हाँ, I'll take that as a compliment. बट बात ये है कि बड़े अरसे से वैसे ये ट्रेंड चेंज हो गया है। जब हमने काम शुरू किया था पहले यही होता था कि सब चीज़ें हो जाती थी और एक दिन पहले
किसी जॉन या किसी जुगनू को फ़ोन करते थे कि यार आज कल मेहंदी है और शादी का शूट शुरू हो जाता था। लेकिन आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, चीज़ें चेंज हुई और बड़ा अच्छा लगा कि लोग हमसे आके डिस्कशन करने लगे कि हम मेकअप आर्टिस्ट के लिए कहाँ जाएं, हम ड्रेस क्या पहने, कलर डिसाइड होने लगे। ये सब चीज़ें उन्होंने फोटोग्राफर से डिस्कस करनी शुरू कर दी, जिसने हमें थोड़ा हेल्प किया कि हम पिक्चर्स को और अच्छा बना सके। फिर हमने दूल्हा दुल्हन से डिस्कशन करनी शुरू कर दी। साथ साथ आप इनकी फोटोग्राफ्स भी देख रहे हैं, बिकॉज वो भी दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी के टैलेंट की, किसी के काम की, तो देन इट्स इम्पोर्टेंट टू सी, मतलब आपको कोई एक इमेज दूसरी जैसी नहीं लगेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उस्मान हर बंदे की शूट बिल्कुल एक जैसी लग रही होती है जब आप उस टिपिकल चीज़ में जाते हैं। वो अब इसलिए होता है कि हो सकता है कि मेरी एक पिक्चर दूसरी पिक्चर से ना मिलती हो, लेकिन यहाँ पे ना हमारे मैं ये नहीं कहूँगा मतलब हर जगह ही होता होगा, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली ये होता है कि आप किसी से इंस्पिरेशन लेने की बजाय उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। टर्म होती है फर्स्ट कॉपी एंड सेकंड कॉपी। हाँ, कल हम यही बात कर रहे थे कि मेकअप बेशक सस्ता बट ऑथेंटिक ब्रांड का ले लें, महंगी ब्रांड की फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी कभी नहीं होती। उसी तरह अगर मनाल ने एक आउटफिट बनाया है, आप उससे इंस्पिरेशन जरूर लें, इसीलिए हम आपके ये शोज वगैरह करते हैं, आपको दिखाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप छापा लगा दें अगले के काम का। इसीलिए तो हर बंदा अब अपना काम भी दिखाते हुए घबराते हैं लोग। अब मतलब यू नो कि कोई जिस तरह आप कहीं चले जाए ड्रेस देखने, तो वहाँ लिखा होता है नो फोटोज अलाउड, क्योंकि वो लोग वहीं से तस्वीरें लेंगे, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ से जाके बनवा लेना है, कॉपी बना, और फिर कॉपी होती है। आप छोटा ब्रांड अपनी कोई चीज़ बना ले, ओरिजिनलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग उसकी तरफ जाते नहीं हैं। खैर एनीवेज, अब लोग आते हैं हमारे पास और डिस्कशन करते हैं, हमें डेट्स बताते हैं, हम चीज़ें डिसाइड होती हैं और हम स्टोरी लाइन पूछते हैं, ताकि उसी की बेस पे स्टोरी बोर्डिंग होती है कि अगर आपने एक फ़िल्म बनानी है, कोई वेडिंग फिल्म बनानी है, दूल्हा दुल्हन की असली स्टोरी सुन के ज़्यादा आसान होता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग कोई फेक स्टोरी बना के उनको पोर्ट्रे करना। वो क्योंकि हर कपल की एक डिफरेंट स्टोरी होती है और वो सुन के हमें तो मज़ा आता है और उसी पे हम फिल्म्स बनाते हैं। क्योंकि बात ये है कि अल्टीमेटली तो बेसिकली आपका फोकस ये होता है कि आपके पास जो शख्स आए, थोड़ा सा उनसे बैठ के आपकी एक डिस्कशन हो, उनकी जो स्टोरी है, चाहे वो अरेंज्ड है, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो सेमी अरेंज टाइप मामला है, तो थोड़ा सा अगले को जान के अंडरस्टैंड करके फिर बंदा एक चीज़ को आगे लेके अरेंज वाले तो शायद अब कभी आए ही नहीं मेरे पास, आती दूसरे। अच्छा, तो मुझे तो मज़ा आता है कि एक वो जो प्लेफुलनेस आती है कपल्स के बीच में, कुछ कपल्स नेचुरली बड़े शाय होते हैं कैमरे के सामने, उनको उस तरीके से शूट करना, ना कि ज़बरदस्ती उनसे कोई चीज़ करवाना, बट एट द सेम टाइम मतलब वो एक सेंसिटिविटी का मामला है जो एक प्रोफेशनल ही उसको कर सकता है। हाँ बिल्कुल, यू हैव टू गिव देम दैट कंफर्ट जोन जिसमें वो इजी हो सके, वो आपके साथ खुल सके। उनका बड़ा ज़रूरी है कि आपके साथ वो ओपन हो जाएं। अगर शाय रहेंगे तो फिर इट्स कैन अफेक्ट ऑब्वियसली एवरीथिंग रिगार्डिंग द फोटोग्राफी और द वीडियोग्राफी। अब ये देखें ना, हमने आपके साथ ये वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, अब आप देखें ना कि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक दूसरे की नज़रों में नजरें डाल के बुत वाली जो तस्वीर होती है वो इतनी आप यकीन माने, ये दूल्हा दुल्हन का एज का कोई 8-10 साल का फ़र्क है, वो दुल्हन बिल्कुल ही बच्ची सी है, लेकिन उनको इतना मजा आया शूट पे कि वो दूल्हा कहता है यार उस्मान भाई मजा आ गया, अगली शादी भी आपसे करवाऊंगा, अगली शादी भी आपसे ही करवाऊंगा। और उनकी और सबकी परमिशन से व्यूअर्स हम लोग लगा रहे हैं सारी चीजें, ऑब्वियसली बिकॉज़ ये प्राइवेट चीजें होती है, तो जिनके एंड से हमें परमिशन है तो उस हिसाब से। हाँ नहीं, दे वेरी नाइस क्लाइंट्स, वेरी नाइस पीपल, वी गेट एवरीथिंग साइंड बिफोर यू नो पोस्टिंग एवरीथिंग, दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखिए जिस तरह माहिरा खान की जब शादी हो रही थी तो उन्होंने भी वो कहा था कि भी आई विल रिलीज, और उसके बाद जिसने जो रिलीज करनी है करें, बिकॉज ऑब्वियसली इंसान चाहता है कि अपने सोशल मीडिया पे पहले आपकी चीज निकले, या ज्यादा ज्यादा फोटोग्राफर और आपके साइमल्टेनियसली निकले। इट्स देयर राइट, ये उनका राइट है, उनकी पिक्चर्स है, उनका है, उनकी अगर वो पहले पोस्ट करना चाहते तो ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल। एंड एक बात बताएं, अब जिस तरह ये आपने आउटडोर की शूट की है, दिस इज इन न्यूयॉर्क। ओ अच्छा, ओके, तो क्या इसके फौरन बाद फंक्शन था या ये अलहदा शूट अच्छा, किया पाकिस्तान में और बाहर शादियों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे हॉल का टाइम है 3 घंटे का और बाहर हॉल का टाइम है 6 घंटे, तो वो शाम 6 बजे स्टार्ट होती हैं और रात 12 बजे तक ख़त्म होती है। बट वहाँ पे और यहाँ पे वहाँ पे फ़र्क ये है कि टाइम का हो गया, साथ वहाँ यहाँ पे खाना एक दफ़ा मिलता है, 1 डिश, वहाँ पे मिलता है 2 दफ़ा है, एपेटाइज़र होता है पहले, वो भी लंबा होता है, उसके 2 घंटे बाद खाना होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन 6 घंटे में बड़ा अच्छा फंक्शन, सब कुछ बड़ा आराम से हो जाता है। नहीं देखो, वो तो इवेंट कवरेज है, मैं बात कर रही हूँ Shoot जब is आप before फोटो that. शूट करते हो, क्योंकि अब रिसेंटली मैंने ये सुना है पिछले एक्चुअली 5-6 सालों से कि लोग फोटो शूट अलहदा से करा लेते हैं किसी और दिन,
क्या ये सच है? यस यस यस, यहाँ नहीं होता ये, वहाँ पे मैं कर चुका हूँ। सो दैट इज़ कॉल्ड अ प्री वेडिंग शूट। हाँ। उसमें ये होता है कि दूल्हा दुल्हन की शादी से कोई हफ्ता पहले हम लोग कहीं गए हैं, गलियों में चले गए, न्यूयॉर्क चले गए, टाइम स्क्वायर चले गए, या कहीं पे भी चले गए, जाकर उनका कैजुअल शूट किया, कपड़ों में, नॉर्मल कपड़ों में, जीन्स में, और उस तरह वो करके एक स्टोरी बोर्डिंग बना ली। स्टोरी बोर्डिंग को शादी वाली वीडियोस के साथ मर्ज करके फिर वो एक पूरी फिल्म बनती है, विच इज़ गोइंग टू बी 5 मिनट वीडियो, मे बी 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू। शुक्र है, क्योंकि पहले तो इतनी लंबी शादी की 3-3 घंटे की वीडियो हाँ। मतलब VHS पे होती वो थी। देखे ना, वो देखता आंखें कोई टेढ़ी नहीं। हो जाती थी अब देखते आप देखते। देखें, हर लाइफ इतनी तेज है, इतनी फास्ट है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो एवरीबडी वांट्स टू सी। अब देखे ना, कोई फिल्म हिट हो या फ्लॉप, उसका टीजर अच्छा ही लगता है, ट्रेलर अच्छा ही लगता है, तो वी वांट टू मेक समथिंग कि सबके पास 10 मिनट हो, सब वो फिल्म देखें, उसी 10 मिनट में वो सब कुछ देख लें, एक लेंथी डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो फॉर द फैमिली हो, बट वो 10 मिनट की वीडियो सबके लिए हो, जिसमें वो सबके पास टाइम और सब इंजॉय करे। तो दैट्स व्हाट वी वर्किंग ऑन। लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है शूट के लिए? या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्योंकि एवरीथिंग। देखो, अगर एक ही दिन पे आपने शूट भी करनी है और फिर उसके बाद आपका फंक्शन है 7 बजे का, तो मुझे एक्सप्लेन करो ये कैसे वर्क करती है चीज। इट डज, बिकॉज हम लोग शूट करते हैं, हमारी अपनी लोकेशन है, वहाँ पे हमने सेट्स लगाए होते हैं, जिस तरह माशाल्लाह आपने इतना प्यारा सेट यहाँ पे बनाया हुआ है, हमने भी थोड़ी कोशिश की हुई है, बट वी हैव अ गार्डन एंड वी हैव सेट्स ओवर देयर, तो हमने वहाँ पे, हम हर साल उनको चेंज करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे सारे कपल आते हैं, वहीं पे सबके मेजॉरिटी वहाँ पे शूट्स होते हैं। लेकिन अगर किसी कपल का शूट है और उस दिन और कोई शूट नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम कहीं भी जाके शूट कर सकते हैं, तो देन वी लुक फॉर डिफरेंट एंड न्यू प्लेसेस। अब तो लाहौर में बहुत सी जगहें बन गई हैं, ऑब्वियसली फोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा आ गया है, शादियाँ तो हमेशा से ज़्यादा थी, पहले सप्लाई एंड डिमांड में सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए फोटोग्राफर्स की डिमांड कम हो गई है। दैट इज़ वाई वन ऑफ द रीजंस के रेट्स भी किसी के मैच नहीं करते। हाँ। खैर एनीवेज, शूट इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, और वो पहले ही होता है क्योंकि मेकअप फ्रेश होता है, हाँ। और ज़रा कपल भी फ्रेश होता है। वो पहले हाँ, वाला क्योंकि जिसका शाम तक तो कॉन्सेप्ट बेचारे था, भूस जाते हैं। हाँ, वो पहले होता था ना, रुखसती के बाद रो धो के उसको कहते थे तस्वीरें खिंचा लो। हाँ, तो और वो तो अजीब कोई बेचारी उसका दुल्हन आंख का टेढ़ी आ रही है, सूजी भी आ रही है, नाक बह रही है, और उस वक्त एडिटिंग भी माशाल्लाह ही होती थी। एडिटिंग तो होती नहीं थी, फ्लैश पड़ती थी मुंह पे तो पड़ती थी, आंखों में वो रेड चिट्टा, है, आंखें लाल, आंखें लाल। भूत, हाँ। तो अब तो चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, तो लो लाइट फोटोग्राफी आ गई, विदाउट लाइट फोटोग्राफी आ गई, बट इट इज गुड, ट्रेंड लेकिन इज पोज चेंजिंग। कैसे कराते हो ये हम सब जानना यार, चाहते अच्छा, हैं। मैं देखो आपको- पोज कैसे कराते हो, क्योंकि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं हाँ। जैसे फंसे हुए, नहीं होता, 90% मेरे अकड़ पास जाते कपल आते हैं कि हमने पोज नहीं करना। क्योंकि खवातीन को होता है कि पूरी हमारी शूट हो, हाँ, लड़के जो होते हैं वो कहते हैं क्या कि कर मैं रहे हो? फंस गया हूँ, अजाब मेरी जिंदगी, बस मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरे से कोई उम्मीद ना रखना। अच्छा, मेरे पास ऐसे काफी कपल आते हैं जिसमें दूल्हा कहता है यार मुझे ना हाथ लगाएं भाई लेकिन एंड तक वो इतने शुगल में सब वो कुछ खुद ही चलता उछल है, कूद रहे होते वो कहते हैं यार हमने नहीं जाना, अभी ठहर जाओ, अभी थोड़ा सा और कर दो, थोड़ा और कर दो। मतलब ये इट्स ऑल अबाउट द कंफर्ट जोन दैट यू क्रिएट। आप कितना उनको इजी कर रहे हैं, वो आप बातें करें उनके साथ। हमने कई कपल्स के शॉट्स इतने अच्छे अच्छे निकाले हुए हैं कि हम उनको पोज करवा रहे हैं, उनसे पोज हो नहीं रहा, उसी के बीच में हमने सारे उनकी तस्वीरें निकाली हुई है, कैंडिड जिनको कहते हैं। सो कैंडिड फोटोग्राफी इज मोर इन, यहाँ पे ज़रा लेट आई है पाकिस्तान में, बट पिछले 2-3 साल में काफ़ी नहीं। अब ये तो हो गया ना, पोज हो गया ना, अब ये है कि वो बाल ठीक करते हुए हो रही है तस्वीर, मुंह नीचे रह गया, ये वाली ये वाली ये वाली किस किस को याद है, ये वाला हाथ है रख के पोज, दुखी किसी दीवार के साथ चिपड़े हुए हैं। अच्छा खैर, ये तो चूड़ियां दिखा रहे हैं, चूड़ियां दिखी दुपट्टे वाला भी पोज होता था, if you guys remember। ये वाली टेढ़ा दुपट्टा है ना। अरे आओ सर, याद आ रहा है। चले खैर, तो खैर शुक्र है मेरा वक्त निकल चुका है काफी देर पहले। लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड, अब बहुत चीजें चेंज हो गई शुक्र है, बिकॉज यू नो पहले तस्वीरें आप देख रहे होते थे दुल्हा दुल्हन की और कहते थे ओह वेरी नाइस वेरी नाइस, और दिल में सोचते थे यही 8 करोड़ तस्वीरें हम 8 करोड़ लोगों की देख चुके हैं। एटलीस्ट अब मजा आता है पिक्चर्स देखने का, एंड देन यू देयर इज अ स्टोरी आल्सो। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे। हमने वार्डरोब पे भी बातें करनी है कि भाई कपड़े और ज्वेलरी कितने मैटर करते हैं एक शूट के अंदर, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। भाई कोई पागल ही होगा जो तुम पे गाना लिखेगा जो तुम करती हो हम सबके साथ। अच्छा, सारे रोमांटिक गाने ना मेरी नजरों में नजरें डाल के गा रही होती, मैं कितनी छोड़ दे, और कोई लापता नहीं मिला। मियां साहब आ गए ना आपके, तो हम दोनों को मारेंगे। चलो, क्या हाल है बात? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? भाई ठीक हूँ, जब भी मुझे जरूरत होती है थोड़ी एक एनर्जी की
बूस्ट की तो मैं ना बुला लेती हूँ, कभी तुम किसी को कहती हो मुझे वैलेंटाइन बना दो, कभी कह रही होती हूँ और साथ अच्छा कह रही है मैं कहते हैं कुछ नहीं कहती, उसको कोजा भी बुला दिया, उसकी बेइज्जती भी कर दी, उसको क्या बात है आपकी मान, टिपिकल आपने खवातीन वाली हरकत की है। ये सब कुछ मैं तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन सब कुछ प्यार में कहा है ना, गुस्से में तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा तो प्यार में सब कुछ कह सकते हैं। हाँ जी। ब्रेक में मैं आपको प्यार में बहुत सी बातें कहूंगी, ठीक है, आप लोग गवाह रहिएगा, ठीक है। गाना भी इसने कस्टमाइज करवाया है। हाँ, गाना कस्टमाइज करवाया है इसने। इज्जत से बेइज्जती की है उन्होंने गाने में। इज्जत से, और नहीं सारे गानों में अच्छा। मीठी मीठी जो है ना वो कर रही होती है सबके साथ। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब फ्रॉम अ डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो फोटो शूट होती है एंड अगेन फ्रॉम अ ज्वेलरी डिजाइनर एज वेल, मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूँगी, शूट कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए बेसिक चीज़ जो आपकी मेमोरी में रह जाएगी वो होगी आपके शूट होगा, क्योंकि जो आपने पहना है वो आप ज़ाहिर है कहीं पे रख देंगे अपना बक्सों में बंद करके टाइप करके, लेकिन ये है कि जब आप शूट देखें तो आपको पता लगना चाहिए आपने इतना महंगा काम कराया है, इतना इंट्रिकेट उसमें जो हैंडवर्क हुआ हुआ है वो नज़र आए, जो ज्वेलरी वगैरह है वो नज़र आए, उसका डिटेल्स, उसके कलर्स, उसका काम सारा, क्रिस्टल्स। लेकिन मृणाल कभी कभी कुछ बहुत डिस्को आउटफिट्स भी तो आ जाते होंगे डिस्को, हाँ, उसके बारे में जरा बताओ ना हमें। डिस्को को भी जरा जूम करके करते होंगे मेरे ख्याल से। नहीं हम उस्मान क्या करते हो जब कोई ऐसा आउटफिट आता है जिसको देख के एकदम से बंदा ये हो जाता है? देखो पैसे से क्लास नहीं आती। यस दैट्स वेरी ट्रू। पैसे से आप क्लास नहीं खरीद आप नहीं सकते, खरीद आप एलिगेंस नहीं खरीद सकते। आप बहुत बेसिक चीजें बड़े अच्छे तरीके से अगर कैरी कर लेना तो क्या बात है, लेकिन वो होता है फिर कुछ ना कुछ तो ओवरडन बहुत चीजें हो जाती हैं अक्सर। यू नो डिजाइनर्स, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ होता है इस तरह की बहुत ओवरडन होती हैं चीजें। अब देखिए ना जो मेरा सबसे बड़ा गिला होता है कि एक लड़की बिल्कुल बारीक सी सिंगल पसली है, उसको इतना हैवी आउटफिट 200 किलो का ड्रेस बना देंगे, उससे बेचारी चला नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें गलती घर वालों की भी है कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि हमें काम से भरा हुआ चाहिए, तो अब काम हवा तो नहीं है ना, इट्स एक भारी चीज है, तो जितना आप भारी आउटफिट बनाएंगे उतना ही उसके लिए चलना मुश्किल होगा, उतनी उसकी तस्वीरें अजीब आएंगी। ब्राइड का इजी रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए ना सर पर दुपट्टा होता है और मान मैंने बड़ी दफा देखा है लोग लड़कियां जो ना गर्दन ही उनकी सीधी हो रही होती है, बाल खिंच रहे होते हैं ना, क्योंकि दुपट्टा भी 150 किलो का दुपट्टा है, 200 किलो का ड्रेस है, मतलब जस्ट एग्जैजरेटिंग। लड़कियां तो खुद वो पसंद करती हैं ना। नहीं वो गलत है ना, ये कॉन्सेप्ट गलत है। यहाँ कहते हैं कि अगर भरा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग जो मर्जी कहें खुद। अभी बहुत वापस कुछ कपल आते हैं जिनको दे डोंट केयर कि क्या कह रहे हैं लोग, या हम इजी होने चाहिए। हम नहीं, बट वही वाली चीज़ है ना, आप जैसे कि अगर जोड़ा थोड़ा सा इंसान लाइटर साइड पे बनाए तो आप जितनी मर्जी हैवी ज्वेलरी पहन ले, एज लॉन्ग एज वो अच्छी तरीके से फिट आ रही हो, कानों पे आपके सही तरीके से बैठ रही हो, टिक्का आपका सही बैठ रहा हो, ये भी तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली सारा कुछ जो है ना 11th आवर पे नहीं होना चाहिए, पहले से कम्युनिकेट कर लेना डिज़ाइनर्स के साथ, फोटोग्राफर्स के साथ और ज्वेलरी डिज़ाइनर्स के साथ, तो चीज़ें बहुत सही वे में होती हैं। मतलब पहले से डिस्कस की हो कि हमने इस दिन को ये कलर पहनना है, इस जगह इवेंट है। अब सबसे ज़्यादा जो अब चीज़ ऐड हुई है, आप देखें पिछले चंद सालों में, वो डे फोटोग्राफी और आउटडोर फोटोग्राफी है। मतलब इवेंट्स में पहले इतनी नहीं थी, पहले सारी मतलब लाइट में, स्टूडियोज में और लाइट्स में ही होती थी। उसने बड़ा चेंज किया, ये वेस्टर्न से मतलब ट्रेंड आया। वहाँ मोस्टली वेडिंग्स डे में होती हैं, तो डे लाइट में और ओपन एयर और में वहाँ पे होती तो हैं। इतनी खूबसूरत देखें मैटरनिटी शूट्स भी होती हैं, उसके अलावा एंगेजमेंट की उधर फोटोग्राफी होती है। वहाँ पे तो हम तो सिर्फ एक उसी ओकेजन पे करते हैं ना बाहर यार, इससे भी मजा आता है कि आप कपल को लेके मतलब लेट्स से ब्रुकलिन ब्रिज पे ले गए, तो अगर कोई आपको लोग देख रहे हैं ना, तो वो दे गिविंग यू बेस्ट विशेस, और कोई पूछ के तस्वीर खींचे। नहीं, इधर भी करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कुछ ज्यादा होता है ना। यहाँ पे एक दफा हम चले गए माल रोड पे, एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे शूट करने चले गए, और वहाँ पे वो लोग पिकनिक करने आए हुए थे, उन्होंने पिकनिक छोड़ के वो सब आ गए ऐसे देखते हैं ना, और फोन पकड़ के ना ऐसे, दे डोंट इवन माइंड आस्किंग यू कि यार हम खींच लें, दूल्हा दुल्हन का कंसेंट ले लें, बस एथिक्स नहीं फॉलो करते। इसलिए मुझे यहाँ पे ना पब्लिक प्लेसेस में ना मैं बड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। तो इसीलिए फिर आपने अपना बड़ा सा सेटअप बना लिया ना, हाँ, हमने कहा वहाँ आओ, आराम से आओ, करवाओ, खुश हो और हम आ रहे हैं फिर। यू मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम कौन क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ जाऊंगी कपल फोटोग्राफी के लिए, तो ईमान ये नहीं होना, ठीक है? मैं अपने शौहर के साथ जाऊंगी, आप अपने शौहर के साथ जाएंगे। समझ आइए, दो अलग स्लॉट्स हैं। ये वो वाली सहेलियां होती हैं जो स्यापा पर लगा देती है घर पे कि हुन तू ओदे नाल दोस्ती रख ले या तू मेरे नाल शादी चला ले, ये वो वाला मसला है।
नहीं, you guys are most welcome anytime. वो आ भी जाएगी, उसको ना दो, वो आ भी जाएगी। आज सारा दिन मैं घर पे नहीं हूँ और शाम को मेरी फ्लाइट है। आज नहीं करने आना। तो आप आज शाम को आइएगा उनकी फ्लाइट के फौरन बाद। अच्छा, हाँ जी। इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या थीम होना चाहिए ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड? अगर कुछ हम नहीं ईमान यार, की देखिए, मजीद एक और शादी I की शूट could- करें। नहीं, अल्लाह माफी दे। मजीद शादी की शूट करें, शूट सही है। करें। शूट बंद I करो। think अगर इनका शादी का शूट हो तो वो स्टार्ट ही वहाँ से होगा व्हेन शी इज गेटिंग रेडी, और इनका ज़्यादा फोकस हमारी तरफ से होगा इनकी फिल्म पे, क्योंकि आई कैन सी कि ये चुप करके बैठने वाली नहीं है। तो ये पटाखा टाइप, तो हमें ना इनके वो मतलब ये बातें चाहिए रिकॉर्डिंग में, जिसमें ये कह रही है यार ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये ऐसे नहीं ठीक लग रहा, मुझे लगता है ऐसे ठीक लग रहा है। मेकअप आर्टिस्ट आगे कह यार मुझे काम करने दो, तो मुझे करने दो, मेरे पे भरोसा रखो, क्योंकि शी इज गोना टॉक अ लॉट। नहीं, फिर मेकअप आर्टिस्ट मुझे बना दो इसमें। हाँ मतलब और मुनाल जो सर पकड़ के बैठी हुई है कि मैंने इसको पहनाया क्या था, इसने कमीज उल्टी पहननी है, इसने सलवार सर पे बांध ली है। and I कौन है think ये? and I think she's the kind of a girl I think is who would like to manage everything on a wedding. कि ये अच्छा, शायद अपनी अगर चीजें खुद मैनेज की थी अपनी शादी पे या किस तरह किया था? मैंने तो याद नहीं है। 70 साल पुरानी बात है ना, 1902 की बात है। डूड की बात। मुझे नहीं याद। घर वाले ने किया, छोटी थी बहुत, बहुत अच्छा, छोटी। अच्छा। शुक्र है, हाँ जी। वरना आज घर वालों से कोई ताल्लुक ना होता लड़ाइयों झगड़ों की वजह से। बट वही तो चीज़ है ना कि हर बंदे की एक डिफरेंट किस्म की, अब देयर आर गर्ल्स जो बहुत ही स्वीट सी और मीक सी होती Composed, yes. कंपोज्ड होती हैं। Yes, अब उनके लिए किस तरह से प्लान करते हो, क्या वो देखें, सबसे पहले तो या सबसे उस वक्त हो जाता है नहीं, नेचुरली, ये या होता स्टोरी तब है बोर्ड? जब अक्सर कपल्स मेरे पास आते हैं मीटिंग के लिए। कई दुल्हनों ने मुझे ये बात की कि हम मिले हैं आपसे पहली दफ़ा, वो कहते हैं हमने सुना होता आप बड़े एरोगेंट हैं, आप बड़े एटीट्यूड वाले हैं, आप तो सीधे मुझे शायद बात ही ना करें, लेकिन आप तो बड़े अच्छे। हाँ, मैं ये तो कहता हूँ, यही ये मैं कौन बड़े सुना- वसूख और गारंटी के साथ कह रही हूँ, चारों लोग जो यहाँ पे बैठे चारों ही बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, मतलब हम मुझे मॉर्निंग शो पे नहीं बुलाते औखे लोगों को, क्योंकि उस्मानों से बात नहीं की जाती। मतलब हाँ ना, तो लोग वो बड़े इजी हो ई से जाते नहीं हैं। निकलते बाहर। ई से अगर नहीं निकलेंगे बाहर तो हम बात कैसे करेंगे? यस यस, यू हैव टू बी वेरी ओपन एंड यू नो। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं तुम्हें याद होता है कि तुम ऑन एयर हो? मैं कहती हूँ नहीं, भूल जाते हम तो हमें गप लगा रहे होते हैं, उस गप में से कुछ ना कुछ निकल ही आता है। हाँ, यही है, बस इस तरह ही करके हम लोग डिस्कशन कर दिस इज द लेते हैं। ब्यूटी ऑफ द लाइव शो ना, कि हम कुछ भी मतलब एक्ट नहीं कर रहे और बिल्कुल लाइव जा रहा है, और हाँ, जो लेकिन नेचुरल आप आई है। जरा एहतियात किया करें। मैंने आपको बड़ी दफा कहा है, आज है भी डायबिटीज प्रिवेंशन, जरा डायबिटीज इतनी लाउड हंसी के साथ एहतियात मैं करूं? अब हर बात उसको तो नहीं कह सकती ना, उसने कहना आज तूने सिर्फ मुझे टारगेट किया था। अच्छा, सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग अ वेडिंग, उसमें एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं हमेशा कंफ्यूज्ड होती हूँ कि जो पार्टी वेयर और जो पार्टी वाली जो एक एलिमेंट होती है, क्या वो भी कवर करते हो आप लोग? होता है ना, जैसे बड़ी ढोलकी हो गई, संगीत हो गए, ये वाले भी टू होते बी ऑनेस्ट, अब मेहंदी बारात वलीमा तो एक फंक्शन चलते आ रहे हैं सदियों से, लेकिन यकीन माने जो ये ढोलकियां और ये माइयों और ये जो function मुकलावा, ये ज्यादा मजे के होते हैं। और इनकी ब्यूटी भी बहुत कब होती है? इनकी ब्यूटी बड़ी डिफरेंट है। ओ हेलो, उसको जरा बताएं मकलावे का मैडम को। अगले से अगले दिन का। एक्सक्यूज मी, अब मकलावा प्रॉपर 250 400 500 लोगों का होता है, हाँ, हाँ। और नाश्ता प्रॉपर दोपहर लड़की 3 बजे स्टार्ट होता है। जी, अच्छा। लड़की भी तैयार होती है, लड़का भी सब। होता है, और प्रॉपर वो एक फंक्शन होता है मैडम। आप बड़ा बड़ा अभी तक function मैंने वैसे वो अटेंड नहीं किया ना। बुलाएंगे। मैंने तो सबको वो पता है सिंपल कि वाले इनको किए बुलाता हैं। नहीं। अच्छा। नहीं, आप इनको बुलाएंगे। जिनको कौन बुलाएगा इनको? मैं मुकलावे पे किसी को बुलाता हूँ। अच्छा, मैंने कहा अपने को बुलाने लगे हो। मैंने किसी किसी के बुलाता मुकलावे पे हम आपको बुलाएंगे। ठीक लेकिन हो ये गया। मुझे इसलिए मजा आता है ये छोटे फंक्शन पे, क्योंकि बेसिकली इनकी क्वांटिटी ऑफ गेस्ट छोटे थोड़े और होते हैं। असल अपनी असलियत वहाँ पे निकलती है, Yes, क्योंकि yes. बड़े फंक्शंस पे हर कोई इंसान बना हुआ होता है। हाँ, वो मेहंदी बाज वलीमा वेरी फॉर्मल फंक्शन, जो तो ये- बॉन्डिंग होती है वो इन्हीं फंक्शंस पे सही नजर हाँ, आती है। इस पे ना जरा क्लोज होते हैं लोग, जरा थोड़े लोग होते हैं, जरा इजी होते हैं, तो जरा ज्यादा ओरिजिनलिटी मिल रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा मेकअप की तरफ जाती मार लूँ। हीरसिला ने मुझे मारना है, उसने कहना है मुझे कभी भी ना आपने मुझे हमारे कॉम्पिटिशंस में टाइम दिया और ना ही वो हम अच्छा। असल में उस्मान को देख के इतने इम्प्रेस हुए हुए ना, एक्साइटेड हुए हुए हम। स्टार बेटी ये होता होगा, नहीं नहीं यार, उस्मान ऐसा बहुत होता होगा। आते होंगे तो लोग कहते आप होंगे जान के कह रहे हैं। सर आप तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। बाल कटवा दिए क्योंकि लोग तंग करते थे एयरपोर्टों पे। आप इनकी शक्ल गौर से पहचान ले व्यूअर्स, क्योंकि हमारा शो पीटीवी ग्लोबल पे भी देखा जाता है। गौर से इनकी शक्ल पहचान दे, यही है ओपीएम। मेकिंग मी शाय ना। शुक्र है, कभी शाये भी हो जाते हैं उस्मान। अच्छा जी, उत्तर। वैसे लग दे नहीं। मैं रुकी हुई थी कि
हाँ जी बताइए। थोड़ा सा रुकी हुई थी, एक आई मैंने इनकी कंप्लीट कर ली है। बेटा, इनकी आप बंद करो। आईलैशेस जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। अगर हम आईलैश लगाएंगे तो खोलो आइस, बहुत तो हेवी हो इनकी जाएगी। बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी। और हमने ये भी सोचना होता है और पूछना होता है कि क्लाइंट की डिमांड क्या है। तो इनकी जो डिमांड है, इनका ड्रेस हैवी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनका आई मेकअप जो है वो हैवी नहीं करेंगे। तो जारी बात लैशेस लगाएं तो वो हैवी हो जाएगा। तो जस्ट इनकी मैंने बहुत सटल सी और न्यूड मेकअप में किया है। और इनका लाइनर जो है जस्ट हम लाइन क्रिएट करेंगे कि इनकी Just आई lash जो line, है, हाँ। हाँ इनकी जो आई है जस्ट वो इन्हेंस हो जाए। ठीक है। एंड उसके अलावा अच्छा, यानी कि ये करके फिर आप मस्कारा कर दोगे जी, और जस्ट थोड़े से मस्कारा कॉर्नर्स वगैरह करेंगे। जी। बनाओगे कि नहीं? खोलो आइस। हाँ। ये जस्ट लाइट से मैंने इनको विंग दिया है, बिल्कुल Very लाइट nice, सा, क्योंकि इनके ऑलरेडी आईज जो हैं वो अच्छी हैं। और हल्का तो सा हमें आपने wing blue touch निकाल भी दे के- दिया उसके जी, साथ। लाइट सा दिया है। अभी इसको मैं लाइट करूँगी, वो थोड़ा ड्राई हो गया है, तो वो थोड़ा डार्क हो गया है। ठीक है। इसको और लाइट करेंगे ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट लुक आए और इनके ड्रेस का भी जो है कॉम्प्लेक्शन उनकी आई पे चला जाए। ठीक है। और ये बताओ कि ये अब डे में वर्कबल है या डे नाइट दोनों में? डे नाइट दोनों में चल सकता है। मेरे ख्याल से हाँ, ये जी, डेफिनेटली चल सकता है बिल्कुल बिकॉज लाइट है। इट्स अ नाइस अभी सिंपल। इनका हाफ मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, हाफ इनका ऑन है, पर इसमें इतना आपने कोई लगाया क्या क्या है बेटे, मुझे पहले ये बताओ। सबसे पहले नीचे आपने कौन सा शेड लगाया? मैंने आपने? यहाँ पे ब्राउन कलर का शेड दे के इनके ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, ताकि eye socket और define हो कॉर्नर जो इनर कॉर्नर है उन पे जस्ट मैंने, अब इनके ड्रेस में थोड़ा सा कॉपर भी जा रहा है और गोल्डन भी जा रहा है, तो जस्ट कॉपर एंड गोल्डन को मिक्स करके मैंने इनके जस्ट इनकी आई को इन्हेंस कर दिया फिंगर टिप के अब साथ। देखिए ना कि आराम से आप मेकअप खुद घर पे भी कर सकते हैं। जी। और एक तो बेसिक अगर आपके पास कलर पैलेट्स होती हैं तो आप घर पे खुद भी ये चीज़ें कर सकते हैं। बट वही वाली चीज़ है ना, जो कल भी बात कह रही थी, आज भी आपको रिमाइंड करूँगी। देखिए, अच्छे मयार का मेकअप हमेशा अपने चेहरे पे लगाएं। अगर आप कपड़ों पे इतनी तवज्जो देते हैं, अगर आप ज्वेलरी के ऊपर इतना फोकस करते हैं, तो फिर अपने मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सोच समझ के लिया करें। वो जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो मेकअप बेसिकली कोई मतलब एक किसी बहुत ही बुरी जगह से बना होता है, बस उन मतलब एक नकली पैकेजिंग के अंदर डाल के उसको बेच दिया जाता है ना, उस पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। हमारी दुल्हन को नींदरे आ रहे हैं। अच्छा तो साथ साथ ना किचन का नाम भी की होती बोरिंग बातें कर रही है। सुबह सुबह मैं बहुत थक गई हूँ, मारूंगी तेरी मोना से तक लिया कर यार। सो रही है आधी, उस दौरान मोने लगा आपकी तरफ है कि और मेरा बच्चा प्यारी तो बेचारी, ये देखे ना अभी ऑनर हमने ऐसे किया है, अभी जब ब्रेक में जाएंगे तो ये करेंगे। रियल से ब्रेक ले लेते बेटा, तू 3-4 में बेटा मेकअप उसका रोक दो, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, 10 मिनट सो के आएंगे वापस। ठीक है, 10 मिनट ही सो रहे, जल्दी आएंगे वापस, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब मेरा फेवरेट कलर, यू नो दैट आई लव द कलर पीच एंड पिंक, इवन दो आई एम नॉट अ पिंक पर्सन, जो अक्सर मुझे लोग कहते हैं, बट बिकॉज ये कलर मुझे सूट करता है जी जी सो अब मुझे ये पसंद आना शुरू हो गया, स्पेशली आफ्टर दैट काफ्तान जो आपने मुझे दिया Thank था, you so much. जो मैं बता रही थी को मैं 1500 दफा उसको पहन चुकी हूँ। अब लोग कहते हैं और कोई कपड़े नहीं है। अगेन कंफर्ट, जी कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जब आप पार्टी पे जाते हो या ढोलकी पे, मैं तो कहती हूँ कि शादी भी अगर अटेंड करते हो मनाल, तो यू तो कंफर्टेबली बंदा अटेंड करे, वरना अगर बंदे ने मिजरेबल ही होना है वहाँ पे, ना आपसे चला जा रहा है ना फिरा जा रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट। जी बिल्कुल। बेसिकली एक तो होता है कपड़ों को बना देना, डिज़ाइन कर लेना और काम कर लेना, लेकिन फिर उसकी फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको बैक से अपने कपड़ों को फिनिश करना होता है। सो जब तक आप फिनिश नहीं करेंगे तो तब तक कोई मज़ा नहीं आना। ये हमारी न्यू कलेक्शन है, इसके अंदर हमारे स्लीव्स जैसे कि यहाँ पे भी ये मैंने भी पहना हुआ है, इसमें भी हमने बड़े मजे का टैसल लगाया है। जी, अब जैसे टैसल मुझे मुझे हायर मेरे बैक, भी लगा हुआ है। इनका भी फोकस मैंने शो अभी ब्रेक से आने से पहले इसको इशारा किया था कि रक्षंदा इंसान बनना, और रक्षंदा इंसान नहीं बनी। नहीं, उनका हाँ, टैसल दिखाएं। हाँ, वही उसका टैसल दिखाए। हाँ, मैं भी बनूंगी। जी अब समझ आई? उस्मान को समझ नहीं आई थी कि मैंने इसको क्यों शुरू बिल्कुल आने से पहले क्यों कहा था रक्षंदा इंसान बनना है, क्योंकि इसने बीच में अपनी को डालनी थी ना कमेटी।
अच्छा सो एक तो अच्छा इसके साथ है क्या क्या? अच्छा इसके साथ दिस इज़ अ सिंगल वन पीस ड्रेस और उसके साथ आपका दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर हमारे यहाँ स्प्रे है इस Oh, तरह nice. करके जी। ये हमने क्लस्टर्स बनाए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं सवास्की लगा हुआ है, डायमंटी मतलब ये सवास्की। और ये भी देखो ना पूरा फुल जी। लेंथ है ये जी, आप जी। विद ट्राउजर विदाउट Without ट्राउजर, बट trouser ट्राउजर जैसे। आप हमेशा देते ही हो जी, एज जी, एन जी। ऑप्शन जी, जी, ऑन द सेफ जी, साइड। जी। अच्छा ये डायमंटीज क्या होते हैं? डायमंटीज बेसिकली सवास्कीज होते हैं इस तरह और दी स्टोन्स stones. Stones. We don't put real diamonds on आप clothes yet. फोटोग्राफर तो आजकल मुंह पे भी चिपका देते हैं लोगों के डायमंड मैं पीस वही फिर नहीं, Skin we are not putting real diamonds yet, as yet, as yet but I will. बजट है आपका तो Over there बताइए, called हम डायमंड्स लेके आपसे राब्ता करेंगे 8-10 किलो, ठीक है ना? किलो। यानी कि हम पैसे ले लेंगे इनसे और फिर हम भाग जाएंगे, फिर हम अपनी बाहर एक ब्रांड शुरू करेंगे ना, दोनों बहनें भाग जाएंगी। ईमान तुम हमारे साथ व्हाट्सएप की लाइव कॉल पे रहा करना, ठीक है ना? लेके नहीं तुम्हें जा रहे हम और शूट लेकिन आपको डायमंड्स के लिए आपको ज्वेलरी वालों से रब्ता करना पड़ेगा। डायमंड, हाँ उसके लिए उनसे राब्ता करना पड़ेगा। अच्छा आई फील पर्सनली कि सॉलिड कलर्स एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एज अ सिनेमाटोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड कलर्स जो है ना वन कलर उसके ऊपर बेशक एम्बेलिशमेंट हो वो ज्यादा सूट करता है पाकिस्तानी बॉडी टाइप्स को मेरे ख्याल से। यस यस दैट्स ट्रू। ये एक सच है और पता नहीं जितना ज्यादा ओवरडन नहीं होना चाहिए, लेस इज मोर। कलर कलर नजर आना चाहिए ना। अब देखिए कितना द ड्रेस दैट यू वेयरिंग इसमें रेड इतना पॉप हो रहा है, यू नो, और वो ग्रीन में भी वैसी है, तो वो ज्यादा बस एक लिमिट तक होना चाहिए सारा। बिल्कुल। असल में बहुत से डिजाइनर्स कपड़े बनाते हैं मनाल जी जी रैक के लिए, जी जी इंसान के लिए नहीं। जी वो Wearable actually, होना हाँ सेल करना होता है जो चीज़ बस आंख को अच्छी लगे और आप बाय कर लो, लेकिन चीज़ें जो होती है अगर बैलेंस में बनी हो तो आपको पहन के बहुत अच्छी लगेंगी, जो हमारा पॉइंट होता है बताने का। अब जैसा इसके स्लीव्स पे हैंडवर्क हुआ हुआ है और नेकलाइन हमने इन्हांस की हुई है, सारा हैंडवर्क है, और उसके साथ हमने ये प्रिंट्स कट दे दिया इसके अंदर इसको हमने थोड़ा सा वो किया है। अच्छा अब आप tone अगर down। इस किस्म की स्लीव जी, से जी। अनकंफर्टेबल होते हैं कि ये स्लीवलेस लुक देता है तो आप इसके अंदर भी कपड़ा अटैच किया जा सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि विच वे यू वांट टू गो। जैसे कि आपने मुझे वो जो 12 कली का वाइट वाला कुर्ता बना के दिया था, आपने उसके बाजू भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो एक प्ले के लिए, तो आपने पूरे के पूरे वो कवर किए जी थे। जी जी हाँ और इसके अंदर आप हाथ लगा रही हैं, आपको वो भी नहीं फील हो रहा होगा, कुछ चुभ रहा है, कुछ तंग हो रही हैं, वो भी नहीं आपको फील होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम भी की एन आई ऑन दिस थिंग कि हम इसको डबल लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तो अब नहीं वो आपके माइक में थोड़ी सी खड़खड़ आ रही थी तो मुझे नो हाँ जी जी तो इसको हम फिर डबल लेयर कर देते हैं शिफॉन को भी, ठीक है। ताकि अंदर से आपको चुभे नहीं, काम ना चुभे, बिल्कुल भी सही आप है। कंफर्टेबल हो। सो इट जस्ट डिपेंड्स नाउ नाउ अगेन दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में है लेकिन अगेन सॉलिड शेड है। सॉलिड शेड। सो द पॉइंट इज वो जो एक आपकी इल्यूजन आती है ना ऑफ लेंथ एंड बंदा स्लिम भी लगता है। बिल्कुल मैं slim हमेशा लगते कहती हैं, हूँ कि आप long, बहुत tall। बड़ा डार्क कलर का प्रिंटेड सूट पहन ले और आप प्लेन वाइट भी पहन ले, जो लोग घबराते हैं पहनते हुए क्योंकि वो कहते हैं कि यार उसमें मोटे लगेंगे। बिल्कुल। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत डेटेड है कि भी सफेद कपड़ों में बंदा मोटा लगता है, कोई मोटा छोटा नहीं लगता। मोटे नहीं लगते। वेल कट नाइस लुकिंग क्लोथ्स के अंदर हर बंदा अच्छा लगता है, बिल्कुल। व्हाटएवर कलर यू है। हाँ जी, जी। स्किन टोन को कलर सूट करना चाहिए, जैसे येलो और रेड हर बंदा नहीं कैरी कर जी जी पाता। और अब ये जो आप ब्लॉकिंग कलर ब्लॉकिंग की बात कर रहे थे उसमें मैं ये ऐड करूंगी कि अगर टील कलर का आउटफिट है, इसके अंदर हमने मेजेंटा कलर का, हमने इसकी बैक पे भी डिटेल्स है, हमने मेजेंटा कलर का इसमें दुपट्टा दिया है। देयर वाज अ क्लाइंट हु वांटेड कि हम इस मेजेंटा दुपट्टे में ग्रीन इनर लाइक पाइपिंग्स थे, तो हम वो नहीं कर सकते बिकॉज देखिए आपने एक बैलेंस के साथ एक क्लोथिंग को लेके जाना है। अगर हम बहुत रंग बिरंगा कर देंगे तो वो चीज़ प्यारी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। अच्छा नाउ अगेन वेरी प्रिटी, वेरी एलिगेंट। कलर का इस्तेमाल व्हाट आई मीन इज कि ऐसे भी हो सकता है कि आपने काम में कलर बेशक डाल दिया बट आपने एक एलिगेंट आउटफिट को हमने प्लेन रखा। अब इसकी लो स्लिट्स है तो हमने स्लिट्स को इन्हांस किया हुआ विद हैंडवर्क एंड मशीन वर्क। अच्छा एक सवाल है कि जो लो स्लिट होते हैं जी, क्या जी। इससे इंसान ज्यादा बल्कि नहीं लगता? नहीं नहीं बहुत स्मार्ट भी लगता है, अगर उसकी फिट अच्छा है तो आप बहुत स्मार्ट भी लगेंगे। ठीक है। मतलब इट्स समथिंग, इट्स अ कंटेम्प्रेरी लुक ना, तो आप बहुत ज़्यादा आपने ईस्टर्न में नहीं जाना और वेस्टर्न भी नहीं ज़्यादा करना, तो ये बड़े मज़े का एक कट हो जाता है। अच्छा अगर हम वेस्टर्न कट्स की बात करें जी जी तो दिस इज अ काफ्तान। काफ्तान। इसकी बैक भी इसी तरह है, आपने जितना उसको
करना इन्हांस उस तरीके से हो सकता है। कलर बहुत मज़े का, इसका फैब्रिक जो है शमॉस सिल्क है, तो इट्स ऑल्सो वेरी इजी एंड फ्लैटरिंग। हाँ फ्लैटरिंग, और ये बहुत प्यारा लगता है पहन के, और इसकी बैक की भी डिटेल्स। अच्छा एक और बात प्लीज़, जब काफ्तान खरीदे जाके तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर किया करें। बिल्कुल। बहुत से लोग जो हैं वो काफ्तान जो हैं वो जाके देखते कहते हैं ये तो फिट आ ही जाएगा। हाँ, देखिए नहीं, काफ्तान के भी अब कट्स आ गए, पहले वो एक चोगा टाइप चीज़ होती थी, अब वो नहीं है। अब यूजुअली यहाँ पे आपको एक सिंच की ब्रोच, होती है, हाँ। वेस्ट कोई ब्रोच कोई ऐसी चीज़ आती है, या इस किस्म की भी चीज़ में अब देखें ना कि ये किसी रीज़न से किया हुआ है। जी जी जी। अब ज़रूरी ये हर बंदे को साइज़ नहीं फिट आएगा, ये प्रॉब्ली स्मॉल टू मीडियम बंदे को Small to फिट medium, आएगा। बिल्कुल, जी, जी। अगर मीडियम टू लार्ज साइज का बंदा ये पहनेगा तो उसमें फंस जाएगा और बल्कि लगेगा। सो द पॉइंट इज थोड़ी सी फ्लोई लुक जब आती है किसी चीज में तो देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एलिगेंस दैट इट एड्स आल्सो। अब ये एक काला जोड़ा तो हर बंदे को चाहिए होता है काला, ना, बिल्कुल ये काले काला जोड़ा है जिनको काला तो काला चाहिए, उसके लिए जोड़ा काला पासा जोड़ा, डी फरमाइश exactly, गई। ये उसके लिए मुझे है। पता था उस्मान तुम यही सोच रहे थे, मैंने तुम्हारे दिल की बात पूरी की है। बस उस्मान अब तुम्हारे साथ अगर हम किसी मॉडल को ये कपड़े खड़े मैं तो करके देख रहा लाते हूँ हैं हमें तुम्हारी ब्राइडल शूट कर पूरे सकते हैं। वेडिंग सीजन की पूरी वार्डरोब है ये, मतलब हर डिफरेंट इवेंट के लिए ड्रेसेस बने हुए हाँ हैं। बट अगर इंसान 6-7 तमीज के अच्छे जोड़े बिल्कुल। रख ले अपने पास तो वो 50 बेहंगम जोड़ों से 100 गुना बेहतर है। लेकिन औरतें रिपीट नहीं करती ड्रेसेस, ये क्या साइंस है, मुझे इस समझ से बाहर है भाई ये। अब तो सारी दुनिया सस्टेनेबल फैशन की तरफ जा रही है और क्यों नहीं पहनती। पहनना आप चाहिए। सोचे कि बच्चियां पॉइंट मतलब माएँ बड़ी खुश होती थी कि मेरी बेटी ने ना मेरा जोड़ा पहना है और फिर उसी को जरूरी नहीं है कि एक ही जोड़े को एक ही तरीके से पहनो भाई। बिल्कुल। हाँ, इसी जोड़े को आप विद रेड दुपट्टा पहनेंगे और रेड पैंट्स पहनेंगे उसकी डिफरेंट लुक आ जाएगी। इसी को ब्लैक ट्राउजर एंड ब्लैक दुपट्टे के साथ पहनेंगे एक उसकी फर्क लुक आ जाएगी। आप क्रश पैंट्स कर सकते हैं, स्ट्रेट पैंट्स कर सकते हैं, सिगरेट So this is what people need to know. या ये लोगों को ये पता चलना बेसिकली चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप उसको वेरिएशंस जब लाएंगे ना एक चीज़ के अंदर तो फिर आप उसकी बहुत सी लुक्स क्रिएट कर सकते And your dresses are like that. ये मैं तो हैं। देखूं कमिंग फ्रॉम ये- यू, थैंक यू। नहीं, और नहीं, देखो ना they're nice things. मटेरियल Means इज a lot. द काइंड दैट फॉल्स नाइसली ऑन योर बॉडी। Yeah. अब आजकल जो चीज मुझे व्हिच ड्राइव्स मी क्रेजी इज दीस अकड़े हुए दुपट्टे जो आ गए हैं, जो ऑर्गेन्जा के इतने Organza. बड़े बड़े दुपट्टे हैं। इतनी सी बीच में लड़की होती है, दुपट्टा इतना बड़ा होता है वो कुछ समझ ही नहीं आती कि गुलप्पा कहाँ से चलता हुआ आ रहा है। नहीं वो जो दुपट्टे का एक वो जो गोला नहीं बन जाता आपके around। ऑर्गेन्जा की भी ना बहुत सी टाइप्स हैं। अगर आप बिल्कुल प्योर ऑर्गेन्जा पे जाएंगे ज़ाहिर कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन वो इतना सॉफ्ट कपड़ा होता है कि आप उसको बड़ा इजीली, जिस तरह आपने शिफॉन का दुपट्टा लिया ना, ऐसे आप ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले सकते हैं, विच इज़ लाइक कि ज़ाहिर है लोग इतना मटेरियल्स पे नहीं गौर करते और ज़रा ना मटेरियल्स पे कॉस्ट कटिंग करते हैं और इस तरीके से ना। लेकिन अगर आपका बजट है, आप कर सकते हैं, तो आप अपने डिज़ाइनर को बता सकते हैं कि हमें ये प्योर फैब्रिक पे चाहिए। प्योर इज़ बेटर, बेहतर आई है। एग्री विद यू 100%। आइए जी प्योर ज्वेलरी की तरफ चलते हैं। वैसे एक्चुअली नॉट प्योर, कॉपर बेस्ड ज्वेलरी है ये व्यूअर्स, और हम इसलिए बार बार ये शेयर करते हैं कि लोग जब ये सेट्स देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि अब ये हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे और कहाँ से खरीदेंगे। अभी हम ये बात करना चाहेंगे कि जब इस किस्म की ज्वेलरी आपके पास होती है, जैसे घर में बहुत से मतलब फंक्शंस पे, शादी पे माँ बाप ने कोई ज्वेलरी दी होती है, कोई ना कोई सेट, कोई ना कोई चीज़ होती है, अब वो पड़ी हुई है आपके पास, वो आपने अपनी शादी पे पहन ली, उसके बाद आप पहन ही नहीं पा रहे। नहीं यही है ना कि उसमें आप वेरिएशन लाएं, उसको ज़रा कम कर दें, बाय पार्ट्स पहन लें। जैसे हमने उरूज को पहनाया, जस्ट इयरिंग्स और झूमर पहना दी है, ठीक है, और मतलब सिर्फ इयरिंग्स भी पहने जा सकते हैं, सिर्फ इयरिंग्स बिंदिया भी पहने जा सकते हैं, पहना जा जी, सकता जी। है। इयरिंग्स आपको पहनने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अक्सर जब बाल खुले होते हैं तो इयरिंग्स छुप भी जाते हैं। वेरिएशन आपने खुद बनानी है, लेकिन ये कि आपके पास अगर एक भी सेट प्रॉपर पूरा है तो आप उसको 3-4 तरीकों से पहन सकते अब ये देखें ना, उरूज ने जो सेट पहना है उसका एक्चुअली टीका ये है। अगर आप सिर्फ टीका इतना बड़ा टीका कितने गया, हाँ अब आप सिर्फ टीका जो है अगर पहन लेते हैं और पुल बैक आपके बाल होते हैं, हाई पोनी होती है, तो वो बड़ी प्यारी लुक देता है आपको। बट अगेन मेरा वाइड फोरहेड है, आई कैन पुल ऑफ दिस चौड़ा ये बड़ा टीका, बट अगर आपका माथा चौड़ा नहीं है और आप बड़ा सा टीका पहन लेंगे तो वो फनी लगता है। सो ज्वेलरी को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। झुमके तो खैर क्लासिक, आप अगर ये उतार देते हैं शादी पे पहने आपने सहारों के साथ, फिर पोर्टेबल होते हैं, उतर भी जाते हैं और लग आपने भी उतार जाते हैं। दिए, तो जस्ट दीज आर वेरी वेरेबल फॉर पार्टी वेयर एंड स्टफ लाइक दैट। उसके अलावा कुछ टॉप्स मैंने आज मंगवाए थे स्पेशली आपको कह के भैया, बिकॉज मुझे ये होता है कि देखिए पार्टी वेयर पे यूजुअली इस किस्म की चीज़ें अगर पहनी जाती हैं, ब्लैक्स में मंगाई हैं और मैंने वाइट के अंदर मंगाई हैं, अगर पार्टी वेयर के अंदर यूजुअली आप इस किस्म के जो इयरिंग्स हैं, टॉप्स भी जिनको हम कहते हैं,
तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आपका जोड़ा बहुत ज़्यादा भारी है तो छोटी ज्वेलरी पहनना ज़्यादा मुनासिब होता है। और ये प्रोफेशनल लेडीज़ के लिए तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बिल्कुल। मतलब कोई ऑफिस गोइंग है और प्रोफेशनल है तो उनके लिए सॉलिड कलर और सॉलिड कलर में ही ज्वेलरी। सॉलिड कलर बेसिकली इट्स अ वेरी पावर कलर ना। भाई देखिए, आपके पास प्योर सिल्वर वाली लुक के अंदर एक आ जाए, सिल्वर एंड डायमंड्स के अंदर, एक आपके अंदर प्योर गोल्ड के अंदर आ जाए, फिर आपने ब्लैक में कोई चीज़ उठा ली, एक चीज़ आपने वाइट पर्ल के अंदर उठा ली, शैंपेन में उठा ली, रेड और ग्रीन और ब्लू, आपकी पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। वार्डरोब आपकी एक्सेसरीज कंप्लीट है। एंड द पॉइंट इज इट डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव ज्वेलरी ना। हम ऑब्वियसली जो आपके प्योर जो गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी बनाते हैं उन डिज़ाइनर्स को भी बुला सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, अफोर्डेबिलिटी। सो जो लोग इचरे जाके या शालमी जाके लाहौर में फॉर एग्जांपल, पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट ऐसी जगहें होती हैं, डिफरेंट शहरों में जहाँ पे आप जाके जेवर उठा सकते हैं। देखिए वहाँ पे भी अगर आपने 10-15 हज़ार रुपये का उठाना ही है जाके सेट, तो किसी डिज़ाइनर की तरफ चले जाएं जो फिर आपको गाइड भी कर देगा। कल को आपने अगर फॉर एग्जांपल अपने लाल सेट के, फॉर एग्जांपल इसी सेट के अगर आपने नग निकलवा के आपने इसके अंदर ग्रीन लगवाने हैं तो वो चेंजेबल होते हैं। सो वो भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आपके पास आ जाता है। सो पहले ये होता था ना कि या तो आपने फेक ज्वेलरी जाके शालमी से ली, या फिर आपने असल ज्वेलरी जो है वो जाके प्रॉपर ज्वेलर से ली। वो बीच की कोई चीज़ मिलती नहीं है लोगों को। ये बिल्कुल वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेम है, स्टोन वही है, सिर्फ जो मेटल है वो गोल्ड नहीं है। मेटल गोल्ड नहीं है, एंड ऑफ कोर्स स्टोन्स भी मतलब रूबीज एंड एमरल्ड्स नहीं है, लेकिन सेमी प्रेशियस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर आपने सेमी प्रेशियस भी नहीं लगाने, बिल्कुल आपने फेक की तरफ जाना है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह, आपके बजट के हिसाब से। सो देयर आर पीपल जो आपको इस किस्म की चीज़ तैयार करके देते हैं, ताकि वो जो होती है ना कि माला भी पहनी हो, चोकर भी पहना हुआ, इयररिंग्स भी हो, टीका भी हो, जिनको शौक है उसका। डिपेंड ऑन फंक्शन। अच्छा, बाय एक्सीडेंटली हम इस काम में इसी तरह ही आए हैं कि हमारा बेसिकली काम गोल्ड का ही है, तो बच्चियों की ना बड़ी ख्वाहिश होती थी कि हमें झूमर भी हो, हमें हार भी हो, हाथों में पहनने के लिए एक्सेसरीज भी हों। तो फिर गोल्ड के सेट के साथ हमने आस्ता आस्ता ना ये झूमर और टीका बनाना शुरू किया आर्टिफिशियल में। अब आप देखें ना, यही इयररिंग्स अगर कोई अपने फॉर एग्जांपल सेट बनवाता है, इसी के आप 2 इयररिंग्स फिर बना सकते हैं, इसी के आप 2 बना सकते हैं। ये ऊपर वाला आपका एक पीस बन गया और नीचे वाला आपका एक और बन गया। सो द फैक्ट इज द वेरिएशंस आर अनलिमिटेड। आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह हम घर के फर्नीचर को कभी फेंकते नहीं हैं, हम उसको रीअपोल्स्टर करा के उसके ऊपर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ये वाली लग्जरी तो है ना हमारे पास कि हम रीअपोल्स्टर कर सकते हैं। बाहर के मुल्क में तो आपको फेंकना पड़ता है और नया लेना पड़ता है, महंगा होता है ना वहाँ पे तो सिलसिला ही नहीं होता क्राफ्ट्समैनशिप बहुत महंगी है। Exactly. यहाँ तो आप मतलब एक सेट अगर आपने वेडिंग पे अपनी रेड पहन ली है, तो बाद में उसको कोई पर्ल या शैम्पेन करवा सकते हैं, वो न्यूट्रल हो जाएगा, हर ड्रेस के साथ पहना जाएगा इजी। सो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, किचन में क्या मामलात है वो भी देखेंगे ब्रेक के बाद। एंड ऑफ कोर्स ईमान फातिमा से मजीद एक गाना भी सुनना है और कुछ बातें भी वो ज़रूर सुनाएंगी हमें, क्योंकि फिर दुनिया के डिफरेंट कोनों से घूम के आई हैं वापस। एंड ऑफ कोर्स हमने ये भी जानना है उस्मान से कि वो कहाँ जा रहे हैं। सुना है कि बाहर का एक चक्कर लगने जा रहा है। अब किसकी शादी कहने तो मैं लगी थी ख़राब करने जा रहे हैं, लेकिन चले इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में नज़र डालते हैं, क्योंकि आपको पता है चीज़ें हमने अब रैप अप करनी है, फाइनल वॉक भी आपको दिखानी है। सो किचन में क्या सिचुएशन है जूफी? किचन में खाना बिल्कुल तैयार है। देगी राइस हैं, फ्राइज़ हैं और स्टीम रोस्ट है। बिल्कुल तैयार है खाना हमारा। बिल्कुल ठीक है, वाह क्या बात है। बस चिप्स के रंग पे हमें गिला है। ईमान कह दो नहीं रहा जाता आपसे, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही बात। वो कह रही है हाँ हाँ हाँ। जूफी का कहना ये है कि चिप्स पापड़ जैसे हो जाएंगे अगर हम उनको ओवर फ्राई करेंगे, लेकिन हम फिर भी उनको ओवर फ्राई करेंगे और उनको रेड कलर के चिप्स हाँ, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन्स, हाँ जी। पापड़ जैसे। हाँ, डन हो गया crispy है। जूफी ना मुझे देख रही है, कह रही ठीक है अब मैं भी सेट करूंगी। माफी का कोई नहीं है यहाँ। नहीं, मैं अभी करके दूंगी। अभी करके देंगे। अब काले रंग के चिप्स की ना हमने तस्वीर लगानी है कि जो गुनापी ने चिप्स बनवाए। एड्डा भी काला ना करना। एड्डा भी काला नहीं। अच्छा ओके, अब हमारी जो जिस बच्ची का हमने पार्टी मेकअप ऑन द स्पॉट कराया है, आओ बेटा जरा एक दफ़ा आप अपनी मेकअप की लुक डिफाइन कर दें, उसके बाद हम वार्डरोब पे बात कर लेंगे एंड ज्वेलरी पे। जी मैंने इनका मेकअप जो वो बहुत सटल रखा है, क्योंकि इनकी एज भी कम है, तो हमने मेकअप ऐसा नहीं करना कि एज से ज़्यादा लगे। बिल्कुल। और उसके और थोड़ा सा मेकअप आप डिस्क्राइब कर दें, तब तक मैं जरा इनर कॉर्नर दिया बिल्कुल लाइट शेड के साथ कि इनकी आईज जो है वो थोड़ी सी इन्हेंस हो, ज़्यादा भी सॉफ्ट में ना जाए और ज़्यादा भी डार्क में ना जाए। और जस्ट मैंने इनके सेंटर में
सेंटर पार्ट में लाइटर शेड ऐड किया है कि इनकी आंख जो है वो हाईलाइट हो, लाइट सी। बिल्कुल, and the point is, अगर हम लाइट सा कॉर्नर दिया है, अगर हम कॉर्नर के साथ इनके ड्रेस का जो है वो मैंने ब्लू शेड दे दिया लाइनर में। और अगर इसी आउटफिट के साथ फॉर एग्जांपल हम इस तरह के थोड़े से इम्पैक्टफुल इयररिंग्स पहना देते हैं तो आपकी लुक जो है वो बिल्कुल जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। इट जस्ट चेंजेस एंड एलिवेट्स द लुक। सो अल्टीमेटली वही चीज़ होती है ना कि यू हैव टू मेक श्योर दैट द अदर पर्सन जो है वो उनकी लुक जो है वो एक तो उनके हिसाब से भी हो। अब अगर साथ में हम गले में इनके इयररिंग्स भी वो भी पहना देते हैं, नेकलेस भी पहना देते हैं और 10 और चीज़ें कर देते हैं तो वो फिर एक प्रॉब्लम। बेटा ये आप पहन लोगे, मुझे डर लग रहा है कि मैं आपको चोट ना। हो गया, हो गया, हाँ ठीक है। सो द पॉइंट इज देयर यू गो। गले में बेशक आपने छोटा सा अगर कोई पेंडेंट पहन लिया या नहीं भी पहना तो इन इटसेल्फ इट्स अ कंप्लीट लुक। थोड़ा सा अगर इस लुक को डिफाइन कर देते हो थोड़ा सा। बेसिकली हमने इसके अंदर एक कलीदार यूज़ किया, हमने कलीदार करके तो हमने इसके जो स्लीव्स है ना उसके ऊपर हमने मेन फोकस किया काम का, क्योंकि दुपट्टा जो था वो हमने करना था ब्लॉक प्रिंट में और उसको थोड़ा हमने भरना था, तो बीच हमने जो सिलुएट इसका रखना था हमने मिडिल से इसको सिंगल टोन करना था ताकि ये थोड़ा सा बैलेंस में आ जाए, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं ये इस तरह इसकी एक कंप्लीट लुक आ रही है। अगर अब देखो ना, ये संगीत में भी आप पहन सकते हो, ब्राइड जो है खुद इन इटसेल्फ अपनी संगीत पे ये पहन सकती है, या कोई बड़ी ढोलकी है घर के अंदर उसके अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना प्यारा है कि अगर जो थोड़ा सा इनफॉर्मल रहना चाहती हैं बच्ची अपनी मेहंदी पे, ये मेहंदी के लिए भी बड़ा अच्छा लुक है। जरूरी नहीं है you have to stay in the same traditional colors, you can play around a bit also। जी जी जी। और जैसे कि मैंने बताया कि इयररिंग्स भी हमने उस किस्म के उठाए वहाँ से जो साथ मैच भी करते हैं। इस किस्म की कोई ना कोई चीज़ लोगों के पास अपनी वार्डरोब अपनी ज्वेलरी में होती है। एंड देखें अब हर फंक्शन के लिए अलग सेट नहीं खरीदा जा सकता। ये वार्डरोब बेसिकली आपको ये भी आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें माला पहन लें, आप इयररिंग्स ना पहने। अगर आपने इसको थोड़ा सा अप लेके जाना है तो आप उस तरीके से भी इसको लेके चल सकते हैं। आजो बेटा, अब हम अपनी फाइनल वॉक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फाइनल टिप्स। बेटा आप क्या टिप देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को इन टर्म्स ऑफ मेकअप? टिप यही देना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आती है या आप खुद घर पे तैयार होना चाह रहे हो तो आप अपने आप को उस तरह से तैयार करो कि आप ऑकवर्ड फील ना हो, ना खुद को और ना देखने वालों को। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग मेकअप करें। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करो कि लोग देखने वाले कहें कि ये क्या है। तो अगर आपकी एज कम है तो आपको बिल्कुल सटल सी और जस्ट वन शेडेड में आपको मेकअप जाना चाहिए। जस्ट वन शेड आप आंख पे लगाओ, लाइट सा आप लाइनर लगाओ, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। वही वाली बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे ब्राइड जैसे कि अब दुल्हन है उसकी एज 20-21 साल है। अब उस एज के हिसाब से उसका मेकअप किया जाए। अक्सर लोग जो है ना बड़े बड़े होंठ बना लेते हैं, फिर बार बार उनकी लिपस्टिक ख़राब हो रही होती है। अपने ही फीचर्स को अगर इन्हांस किया जाए थ्रू मेकअप, जो मेकअप का एक्चुअली पर्पस है, मुंह पे मुंह पेंट करना तो नहीं है। एनीवे फाइनली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जब फ्रॉम अ फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी पॉइंट? आई थिंक बस ये अब तो खैर काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर है लोगों को कि फोटोग्राफर से डिस्कशन बिफोर बुकिंग एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रा फोटोग्राफर से अगर डिस्कशन हो जाए तो हम लोग तो हेल्प करते हैं क्लाइंट की बताने में, उनको सही जगह भेजने में, इंस्टेड ऑफ ये कि वो इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। तो हम लोग सही चीज़ें रेकमेंड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बजट, विच हेल्प्स देम अ लॉट। एंड देन यू नो बिकॉज ऑब्वियसली हमारी फील्ड है तो हमें पता है, बिल्कुल, तो हम हेल्प करते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी डू। ननाल आप क्या मैसेज हर ओकेजन को ना आप आउटफिट्स उसके हिसाब से बनाएं। आप अपना बजट कर सकते हैं, आप अपना फिज़िकल मतलब ट्रेड्स के हिसाब से जो चीज़ आप कैरी करना चाहते हैं आप वो अपने डिज़ाइनर को बता के बिल्कुल वैसी चीज़ बनवा सकते हैं। बिकॉज अभी आप देख रहे हैं जैसे हमारे पास भरे हुए भी फुल भरी हुई शर्ट्स भी हैं, और हमारे पास नेक लाइन्स भी हैं जिनके ऊपर काम है, हमारे पास स्लीव्स हैं जिनके ऊपर काम है। तो हमारे पास काफ़ी वेरिएशंस हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है ना, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट सूट्स यू, और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आप बताएं डिज़ाइनर को, अगर डिज़ाइनर कह रहे हैं नहीं आपने आप लहंगा ही पहने, आप बता सकते हैं कि जी मुझसे नहीं चला जाता लहंगे में, और हमारा पूरा इवेंट जो है वो चलने फिरने का है। देखिए दुल्हन गिर पड़ रही है वो बहुत अजीब और ऑकवर्ड लगता है, या दुल्हन की माँ या बहनें या लड़के की बहनें गिर रही हैं पड़ रही हैं। सो द पॉइंट इज वो चीज़ पहने जो कैरी कर सकते हैं। अगर नहीं मैनेज होता टेल द डिज़ाइनर, डिज़ाइनर पे जाने का ही रीज़न ये होता है कि वो आपको गाइड करे। जी और यही जुगन के अब पहले थोड़ा सा आए 11th आवर पे ना आए, लाइक
वो ब्राइड जो है ना वो अपना ड्रेस लेके आ जाती है, अब इसके साथ मुझे कोई ज्वेलरी कर दे, तो ऑन दैट मोमेंट आपके पास जो ना लिमिट्स में फिर हो जाता है। अगर वही पहले आज आपसे डिस्कस कर ले कि मैंने वलीमे पे ये पहनना है, बारात पे ये पहनना है, तो वो फिर बहुत इजी और अच्छा हो जाता है, इजीली मैनेज हो जाता है। थैंक यू सो मच आप सबके टाइम का। मैंने मेरे से आपसे मैंने कुछ और पूछना है, आपसे कुछ और पूछना है, आपसे तो बिल्कुल भी शादी के मशवरे नहीं लेने, हमने लोगों की तलाक़ें नहीं करानी, अल्लाह माफ़ी दे। आप मुझे ये बताइए कि आप जो घूमती फिरती पूरी दुनिया से टपक पड़ी हैं वापस पाकिस्तान, अब क्या करके आई हैं आप? अब मैं अवार्ड लेके आई हूँ। माशाल्लाह, हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और मजीद क्या हो रहा है? कोई वीडियोस आ रहे हैं? म्यूजिक हो रहा है मेरा, न्यू वीडियोस आ रहे हैं, न्यू सॉन्ग आ रहे हैं, म्यूजिक पे काम हो रहा है, आजकल कॉन्सर्ट चल रहे हैं। और खुश रहें और खुश रहने दें। चले जी, आप फिर गाना सुना दे, एवें दे एवें सही, चले एवें दे एवें सही कि हम अपना पंजाबी में कहते हैं ना, एवें तो फिर एवें सही, इसी पे गाना बनाया है। बस ठीक है। आज की वो